एमएमआरडीए के भ्रष्टाचार अधिकारियों का भ्रष्टाचार हुआ उजागर। देखिए इस वीडियो में यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं। एक प्लास्टिक घर में लगा दिया गया है क्योंकि क्रैक की वजह से जो पानी है वो पानी नीचे आ रहा था, इसके लिए लोग रहने के लिए प्लास्टिक लगाए हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से इसके ऊपर जो प्लास्टर किया था पूरी तरीके से गिर चुका है। सामने की अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरी तरह गिर चुका है। काफ़ी यहाँ पर इसका पॉकलेन का असर देखने को मिल रहा है। आपके बिल्डिंग पे और आपके घर में क्या कुछ असर पड़ा है? अरे हम लोग घर में तो इतना पड़ गया बेटा, इतने तड़क गए है, पूरा पानी घर में, बाल बच्चे पूरे भीग रहे। रात को सोए तो सुबह का इंतजार कि हम लोग जिंदा मरते के मर जाते। प्रॉब्लम ये आ रही कि पूरे घर हिल रहे, बच्चे भी डर रहे वो मशीन की आवाज से। जब तक इन्होंने मतलब छोटे उससे तोड़ा ना, हल्के उससे तो कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब से वो बड़ी मशीन ला के इन्होंने खड़ी करी जब से तो बहुत ही डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे घर ही गिरेंगे क्योंकि पूरे घर हिल रहे भाई, बर्तन तक के गिर रहे एकदम नीचे, और बच्चे भी चीखे मार मार के एकदम बाहर की तरफ भागते चाली में। बोले डर लग रहा, क्या घड़ होती एकदम। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से हम आपको लगातार भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, तो एक बार फिर से एमएमआरडी के कई ऐसे ऑफिसर हैं जिनका भ्रष्टाचार सामने आया है। इसके साथ साथ में इसमें कई ऐसे नेता बड़े नाम जो लिप्त है, जो कि मैं आपको दिखा रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमरवाड़ी के, कुर्ला के उमरवाड़ी इलाके में। आपको बता दूं ये मेरे पास में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त ये बिल्डिंग शुरुआत से ही ये भ्रष्टाचार में लिप्त थी। बताया ये जा रहा है कि ये बिल्डिंग बनने के बाद ही इसमें कोई रहने नहीं आया क्योंकि ये बिल्डिंग वन साइड झुक गई थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि एमएमआरडीए ने क्या शुरुआती दौर में, हालांकि इस पूरे मामले पे किसी भी कोई अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो साधारण टैक्स पे रहते हैं उनका पैसा इसी तरीके से इसमें वेस्ट होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कई बड़े नेताओं का भी नाम सामने आता है जो कि इसी इलाके से और इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिलहाल उस नेता का नाम तो सामने ऑन पेपर नहीं बताया जाता है, मगर पीठ पे उसका नाम साफ तौर पे आता है। अब ऐसे में जो भ्रष्टाचार के, जो एमएमआरडी के भ्रष्टाचार अधिकारी है, उन पे कब और किस तरीके से कार्रवाई होगी ये तो बात की बात है। मगर उसके पहले जो इस बिल्डिंग से बाजू में लग के एक बिल्डिंग है जो अब इसका शिकार हो चुकी है। हालांकि इसको डेमोलिशन के ऑर्डर के बाद जब ये शुरुआत से ब्रेक ड्रिल कर रहे थे उसी दौरान पे इसको डेमोलिशन किया जा रहा था, मगर जब से मॉकलेन लगाया गया और उसके बाद में जब इसे डेमोलिशन करना शुरू किया गया तो आसपास के इलाकों में जो वाइब्रेट की वजह से जो आसपास के इलाकों में इसका असर देखने को मिला। मैं आपको उसका एक उदाहरण दिखाऊंगा। मगर जो इस डेमोलिशन से आसपास के होने वाले लोगों को तकलीफ जो हो रही है, पहले उनसे बात कर दो। क्या नाम है आपका? मेरा राना जबी। अच्छा, कब से क्या कुछ आप लोगों को दिक्कत आ रही है? ये डेमोलिशन किया जा रहा है जो चालू किया इन्होंने, जब से ही आ रही, मतलब प्रॉब्लम ये आ रही कि पूरे घर हिल रहे, बच्चे भी डर रहे वो मशीन की आवाज से। जब तक इन्होंने मतलब छोटे उससे तोड़ा ना, हल्के उससे तो कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब से वो बड़ी मशीन ला के इन्होंने खड़ी करी जब से तो बहुत ही डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे घर ही गिरेंगे क्योंकि पूरे घर हिल रहे भाई, बर्तन तक के गिर रहे एकदम नीचे, और बच्चे भी चीखे मार मार के एकदम बाहर की तरफ भागते चाली में। बोले डर लग रहा, क्या घड़ होती एकदम। पूरा ये सर दर्द देता, बीमार आदमी भी कैसे कोई बर्दाश्त करेगा ये सब, इतनी इनकी मशीनों की आवाज़। हाँ, और घर भी हमारे पूरे चूरे, ऊपर से पत्थर गिर रहे पूरा, मतलब प्लास्टिक बांध के हम रह रहे हैं वहाँ अपने घर में। यहाँ नीचे पूरी दड़ाड़े पड़ गई घरों में। देखो आके घर देखेंगे ना तो पूरा खुला हुआ ही दिखेगा कि हाँ देखो सच बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं। मोहम्मद रफीक। हाँ बताइए। यही प्रॉब्लम है कि ये जो घर जो रैप है, जो भीम है, वो ये जो बुलडोजर लगाने से पूरा तड़क गया है, पूरा मतलब वीडियो बना है, पूरा पिलर घर में जो गिरा है, जो भाड़ू था, अपने घर में रहवासी जो थे वो बाजू हट गए। हटने के बाद में वो जो गिरा है ना, इस तरह गिरा जैसा, तो जब जाके उनको सुनवाई की है तो बोलते भाई कि हम लोग काहे से तोड़े, भाई जाके तुम उनसे बात करो, इनसे बात करो। भाई किससे बात? इसमें कंप्लेंट दिए, कोई एक्शन नहीं था। फिर और भी जगह कहीं है जो सेवा दूसरी भी सबके पास गए जाता है, जहाँ जहाँ जाना था हम वहाँ चले। उसके बाद में वो ऐसा हुआ, फिर थोड़ी बहुत सुनवाई हुई तो मीडिया वाले जैसे आके देख के सब पूरा स्टोरी करके देख के पूरा वीडियो बनाए कि भाई तुमको क्या तकलीफ है, जो ये भ्रष्टाचार जो किया है वो है भाई, आपको तकलीफ हो रही है, हमको बताओ कौन सा काम किधर कहाँ का आपको टूटा। तो उसने मान्य किया था कि हम लोग रिपेयर करके दे, मगर आज एक हफ्ता हो गया ना उस पर कोई इस लोग ने एक्शन उठाया ना कोई ध्यान, ना वो कोई रिपेयर हुआ। जैसा है वैसा ही होगा। आज भी ऐसा है कि कुछ हो जाए, आज भी जब बारिश ज्यादा हो जाए, पानी जगह हो जाएगा, जैसा पानी आ जाएगा तो ये क्या है, इसमें अगर पानी मुड़ जाएगा तो पिलर गिर जाएगा।
क्योंकि आज भी खतरा है, क्योंकि तुम लोग ने 1 हफ्ते का टाइम दिए थे कि हम लोग बना के देते, मगर 1 हफ्ते के ऊपर हो गया, ना कुछ काम किए, ना कोई कर किए, ना कोई ध्यान दिए कि हमको कुछ नहीं। अरे जब तुम लोग को ध्यान देना था, तुम लोग ने बोले कि भाई ये सब देख के गए, नीचे का जो फाउंडेशन पिलर है वो भी क्रैक हो गया है, नीचे जो हुआ है अपने घर का देखे हम लोग ने वीडियो बना के उनको बोला हाँ 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 ठीक है, हमारे आदमी को हमने बता दिए, आप लोग कर लेंगे, मगर उसने कोई एक्शन उठाए नहीं, कोई एक्शन नहीं उठाए। जब से आज 1 हफ्ते के ऊपर हो गया, कोई एक्शन नहीं उठाए, हफ्ते के ऊपर हो गया। अभी आज कभी ज्यादा बारिश आ गई या कुछ हो गया, हवा तूफान। एक चीज मुझे ये बताइए, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? हमको हो गया पूरा 35 साल, पूरा 35 साल हो गया आपको। ये बिल्डिंग मेरे ख्याल से 10-12 साल ये तो पहले नहीं, बनाए जा रहे इसको हो गया कम थे। से तभी कम पहले 17 कोको कोला 18 फैक्ट्री थी इधर हाँ, ना, कोको-कोला नहीं वो है। फैक्ट्री किसी ने लेकर, हाँ फैक्ट्री थी, कोको कोला नहीं, तांबा पे कोको कोला बाजू में, ये तांबा की फैक्ट्री थी। इसी के जरिए किसी ने लिया, कोई बिल्डर ने लेके उसके ऊपर ये किया, तो ये डायरेक्ट पहली बिल्डिंग इसको फिर तो नहीं इसको तोड़े बनाए तो चलो, अभी बना के इसको 17-18 साल हो, 18वां साल चालू है इसको बन के 18वां, जब देखे के फाउंडेशन की बिल्डिंग झुक रहा है। अच्छा 10-12 साल। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। फरीदा मोहम्मद। कितना डर बना हुआ रहता है? जब से अभी तो फिलहाल काम तो स्टॉप कर दिया गया है, आपके बिल्डिंग पे और आपके घर में क्या कुछ असर पड़ा है? अरे हम लोग घर में तो इतना पड़ गया बेटा, इतने तड़क गए है, पूरा पानी घर में, बाल बच्चे पूरे भीग रहे, रात को सोए तो सुबह का इंतजार कि हम लोग जिंदा बरसते के मर जाते। और आज भी डर का माहौल बना हुआ बहुत डर का माहौल, आज भी है। यानी आपके घर को एक मौत का कुआं बना दिया। मौत का कुआं है पूरे घर को। 7 जनों की फैमिली मौत के मुंह में है हम लोग। हमारा कुछ भी अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को। 12 साल हो गया फिर चलो अभी ये तुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिन कुरैशी है। कब से रहते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ यहीं हम लोग के जन्म बचपन है, से। जन्म एक से। चीज मुझे बताएगा, ये जब ये बिल्डिंग तोड़ रहे थे तो क्या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लिया गया, आसपास के लोगों के राय ली गई? नहीं, ऐसा कुछ सेफ्टी वगैरह नहीं लिया गया। और मेरे को लगता है कि ये परमिशन भी लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि परमिशन लेने से पहले, डेमोलेशन करने से पहले सर्वे होता है। सर्वे वालों ने कैसा सेफ्टी देखा नहीं, आजू बाजू में बस्ती और 16 माले की इमारत ऐसा गिराने का कैसा परमिशन दिया है, ये तो सबसे बड़ा आप सवाल जब से यहाँ पर रहते हैं, ये बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार था, बिल्डिंग वन साइड झुक गई, ये सब पूरा इंजीनियर का भी काम होता है, आर्किटेक्चर का भी काम होता है, पूरे एमएमआरडी के बड़े से बड़े अधिकारी होते हैं, आयुक्त तक के इसमें शामिल होते हैं। तो मुझे एक चीज, आपने कभी सुना क्या इसके बनाने से लेकर अभी तोड़ने तक का किसी और कोई कार्रवाई हुई क्या अब तक? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इन लोगों ने अपना, जैसा ये झुक गई ना, ये दलदल की जमीन थी। पहली बात सुनो, 2010 के अंदर ये बिल्डिंग 5-6 बिल्डिंग चालू हुई काम करने के लिए, जिसमें से ये 2 बिल्डिंग है ना 16 माले की, ये झुक गई। वन साइड कैमरा देखेंगे ना तो झुकी हुई है, ये भी झुकी हुई है, वो भी झुकी हुई है। तो झुकने के कारण बीएमसी ने इसको चेक करने के बाद में गिराने का परमिशन दे दिया। ये इनको बोला कि ये नापास हो गई, कि ये रहने लायक नहीं है। अब उसके बाद में होता क्या है, इन लोग थोड़े साल, मतलब 2-1 साल ऐसी रही, फिर उसके बाद में इन लोगों ने अपना कैसा क्या किया, क्या मेरे तो समझ में नहीं आया कि ये परमिशन दिया कैसा। सर्वे होता है, सब कायदे प्रमाणे होता है, उसके बाद में परमिशन कैसा मिल गया। और इन लोग आके पहला क्या बोलते हैं उसको, उससे तोड़ रहे थे, बिटिया से, तो ब्रेकर से तोड़ रहे थे। तो ब्रेकर से तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। 6 महीने से ये चालू था काम, चालू था, हाँ 6 महीने से बर्दाश्त कर रहे थे, मगर ब्रेकर से कर रहे थे तो ठीक है, चलो चलेगा। अब उसके बाद में ये जो फॉकलन आया ना, फॉकलन वो कंटिन्यूस मार रहा था। ये 20-25 दिन, 20 दिन में ये बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का घर में, ये बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल कर दिया। सब दरारें आ गई और इनका टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं था। ये सुबह 9 बजे से जो स्टार्ट करते थे, 7 बजे से भाई, हाँ सुबह 7 बजे 8 बजे से जैसा उनका चालू करे, शाम में 7:30 बजे बंद करते थे। और दोपहर में जबकि टाइमिंग है 2 बजे से 4 बजे तक बंद रखते हैं, तो वैसा भी उनका टाइमिंग नहीं है। ऐसा उनका कोई टाइमिंग नहीं है, बस वो अपने हिसाब से
चलते थे और अपने ही परमिशन उनका क्या परमिशन लिए क्या लिए अपने को मालूम नहीं। को बिठा के बस रखे वही अब बोलते वहाँ हैं पर जिन लोगों ने जो समाज कंटक लोग जो बिठा के रखे थे उन लोगों को थोड़ा पैसा वगैरह दे के वो ऐसा सेटिंग वगैरह हाँ, तो करके जब भाई जाते चलो तो गेट पे यही बोलते हैं यही ना। बोलते हैं। अब वो क्या जो फायदा दूसरा होगा, वो तो काम एक चल लोग जाके बोलते थे, अब इतना आवाज आता था ना, आपको सुनाएगा वो हमारा साथी, कि इतना आवाज होता था ना कि ऐसा लगता था कि बाजू में किसी के कान के बाजू में ढोल लेके बैठा है कोई। क्या इतना जोर जोर का कांच हिलता था ये बिल्डिंग का तो छोड़ो, इसमें तो दरारें वगैरह सब आ गई है। आ गई है, और ये बिल्डिंग जो सामने है उसकी कांचें भी हिलती थी, इतना जोर का आवाज आता था। तो अभी लोगों ने जाके बोला कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहे कोई अधिकारी आया था, किसी से कुछ बात हुई कि एमएमआरडी की का तरफ से कोई आया था क्या? अधिकारी हम जब डीसीपी साहब के पास गए, समीर शेख के पास गए ना, तो वहाँ पर उन्होंने बात किया उनके एमएमआरडी वालों से। तो एमएमआरडी वाले से राब्ता कायम करने के बाद हमारे को टर्न किया, तो उसने बराबर बात नहीं किया। उसने वक्त ही बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, टालने वाली बात किया। अभी कुछ मीटिंग रखा गया, आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, ये मीटिंग के बारे में तो आप ही अभी बता रहे थे ना कि मीटिंग रखा गया है। ये इसके बारे में हमको कुछ नहीं, जब से बंद हुआ है पुलिस ने, चुनावटी पुलिस स्टेशन ने, काटे साहब ने आके जब से बंद कराया है, जब से सुकून है। और उसके बाद में अभी ये चालू करेंगे तो ये 5 साल काम चालू होएगा। ये जमीन से उखाड़ेंगे तो इसके बाद में भी हमको तकलीफ है। और अभी हालत तो ये है कि भाई अगर बारिश जोर की आ गई या कुछ हो गया तो कोई हिस्सा लेके बैठ जाएगा साइट का। क्या ऐसी हालत है बिल्डिंग की, कोई गारंटी नहीं है हमारी कि भाई हम इसको कुछ कर लेवे। अब वो साहब लोगों के सामने वो जब उन लोगों चुनावटी से पुलिस आई और का से नाम था उनका, होड़ेकर नाम था, वो आया और ऑफिसर ने बोला लोकेश सोसाइटी, लोकेश सोसाइटी है एमएमआरडी का वो था, तो वो बताया। तो बोले अरे लाके उसने देखा ना, जो बड़ा ऑफिसर आया था उनके साथ, उसने देखा, अरे बोला ये कैसा काम किए तुम लोगों ने। देखो उनका ही ऑफिसर उनको चिढ़ गया, बोला ये कैसा है। जब नीचे आपने देखा होगा ना आते टाइम सब दरारें पड़ गई, 2-2 इंच दरारें पिल्लरों के अंदर चली गई। तो उन्होंने देखा, अरे बोले भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। तो वो इतना सा बाम्बू लेके आया और वो लगाने का प्रयास कर रहा है। अरे इससे क्या होगा, रिपेयरिंग वगैरह करने की कुछ रिया ही नहीं है इसमें, पिल्लर विल्लर सब छोड़ दिया इसमें। ऐसा ये अल्लाह तवक्कल चल रहा है कि भाई कैसा भी निकल जावे, है नहीं। मगर इन लोगों के कान के ऊपर कुछ भी जू नहीं रही है कि भाई इनके पास जाके कोई भी पूछे कि भाई क्या हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस उन लोगों ने अपना फौकलन उठाया पुलिस से बोलने के ऊपर और चले गए। अब हालात ये है कि हम लोग मौत के उसमें झूल रहे। एक घर के अंदर कम से कम 72 एक घर के अंदर 5-6 लोग तो है कम से कम। 72 रूम है ये टोटल, 60 पे 72, 150 आदमी का परिवार रहता है। ये अकबर शोलापुरी और मखदूम चाल ये दोनों जॉइंट है, बिल्कुल करीब है। और डिस्टेंस इतना है कि ये 20 फुट का, 15 से 20 फीट का ये डिस्टेंस है और बिल्कुल रास्ता है। और ये रास्ते के अंदर है ना, नहीं है, कहाँ से हाँ चलो ठीक है ना, 2 फीट। एक चीज मुझे अभी आप लोग की मांग क्या है वो बताइए। हमारी मांग क्या है कि भाई इसको जो हालात खराब कर दिया ये मशीन के चलने के वजह से, इसका कुछ हल निकाला जाए, इसका कुछ हल निकाला जाए भाई। हमारी सेफ्टी की जाए, हमारा कोई डिमांड बड़ा नहीं है, हमारी जान की रक्षा की जाए, ये हमारी सेफ्टी, ये मांग है हमारी। हमारा कोई बहुत बड़ा, और एमएमआरडी के लिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है उसके लिए। हाँ, और कुछ नहीं है, हम बस ऐसे ही छोड़ दिए इन लोगों ने कि भाई जाओ तुम देखो तुम्हारा। ये ऐसा होना चाहिए कि अब इनका काम कैसा होएगा फिर। हाँ, हम तो काम करने नहीं देंगे भाई, ये तो जानलेवा हो गया ना।
अगर अभी काम नहीं क्या करेंगे फिर आप लोग? पोकलन को तो रोकना पड़ेगा। अगर ऐसी मशीन हम अभी मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। अगर ऐसी मशीन लेके आएगा, दूसरी मशीन लेके आओ, तुम्हारा काम रोकने के लिए हम लोग नहीं है कि भाई लाओ। ये देखो एक मशीन आती है, उसको पिल्लर को ऐसा पकड़ती है ना, बुग्गा कर देती है, वो भी मशीन है, वो आपको भी मालूम होगा। मगर ये जो बुलडोजर इनका जल्दी काम करने का तरीका था, वो कंटिन्यूस मारता है और उसके मारने से पूरी जमीन हिलती है। अच्छा, ये कम से कम 10 फीट 15 फीट 20 फीट नीचे हो गया होगा, अब वो ज्यादा गया होगा, ज्यादा हो गया 25 फीट 30 फीट गया होगा, अब वो उसको उखाड़ेगा तो क्या जमीन की हालत होगी, आजू बाजू की जमीन कैसा होएगा, आप बताइए। कहाँ जाएंगे फैमिली? हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नसीम है, मोहम्मद नसीम। किधर इसमें घर की कौन किधर? मेरा इधर ही कौन नीचे वाला घर है, नीचे रहता हूँ मैं। नहीं, ऊपर वाला ही। कितना डर बना हुआ रहता है? अरे डर असल में जब मशीन चलती है ना भाई, तो सब परेशान होते हैं, सब पूरा घर हिलता है और गिरने की वजह से ना जो सीमेंट वगैरह है वो छुट छुट के नीचे गिरता रहता है। कई बार तो ऐसा हुआ, मैंने इधर गोनी भर भर के नीचे से ऊपर ला कर रख दिया, इधर गोनी भरी भी रखी है इधर, तो जिसकी वजह से छत के अंदर भी दरारें पड़ गई हैं और घर के अंदर भी पानी आ रहा है भाई, समझे। तो इसके लिए बहुत परेशान हुए इससे हम लोग, अभी तक परेशान है। अभी आपस में मशवरा कर रहे थे भाई क्या करें, भाई क्या करें, ये बार बार हिल रहा है, पानी भी आ रहा है, रोज रोज की तकलीफ है, क्या करा जाए। फिर बैठ कर भी सबने थोड़ी बातचीत करी, तब आपसे फिर ऐसा हुआ कि वो, क्योंकि सबको ही तकलीफ है भाई इससे, एक नहीं सबको ही तकलीफ है। अभी देखो मैं आपको दिखाऊं, ये प्लास्टिक देख रहे तुम, यहाँ से वहां तक, और मेरा रूम किधर है, नीचे है एकदम, क्योंकि ये पूरी दीवारें जो खिल गई ना, पूरा पानी अंदर जा रहा था मर के घर के अंदर। फिर मेरे बच्चे ने प्लास्टिक लाके। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? शमीमा। क्या दिक्कत, क्या क्या पूरी बिल्डिंग हिलते रही है। मेरा ही घर है ये वाला जिसपे आप खड़े, ये मेरा ही है। मेरा आप घर चल के देखिए, एक एक दरारें पूरी फट गई है, पूरी पूरी दरार। आप चल के देखिए, वीडियो बना के देखिए आप पूरा। क्या नाम है आपका? पत्थर गिरते हैं, धड़ से जमीन पर आता है। कितना डर बना हुआ रहता है? बहुत ज्यादा डर बना रहता है, बहुत ज्यादा। सब दीवार भी तड़क गई है। हाँ, मौत की। हाँ, बहुत रहने काबिल है ही रात को सोए तो सुबह का इंतजार नहीं है हमारे को, बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं आपको चल के नीचे का जो स्थिति है वो दिखाता हूँ। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो इधर आइए, किधर आपका घर, किधर, क्या नाम है आपका? अरे भाग्या, हाँ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है, हम के रहवासी है दुमचाल के। ये जब इसने फॉकलैंड शुरू किया 16 माले से 12 माले तक इसने हैमर से हाथ से जो तोड़ा है वो सिस्टमेटिक था, लेकिन उससे पहले भी तोड़ा तो उसका जो सीमेंट उड़ता था ना, उसकी वजह से मेरी पोती को लंग्स की तकलीफ चालू हो गई। 2 बार उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और इन लोग जब जाके बोले ना, तो कहीं उसके बाद में इन लोग ने नेट वगैरह लगाए वो तोड़े, और फिर जब बाद में ये तकरीबन 6 महीने से चल रहा है काम, उसमें 6 महीने में, और ये लोगों ने फॉकलैंड अभी 15-20 दिन से चालू किए थे। तो इसके लिए हम लोग ने आवाज़ उठाए और डीसीपी साहब को, चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन को, चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन और डीसीपी सर समीर शेख, इनको भी हमने बताया, तो इन लोगों ने कोऑपरेट किए। यहाँ के एपीआई काटे सर थे, काटे सर पर्सनल बोले मैं खुद आता हूँ, इन्होंने आए इंस्पेक्शन और किए। फिर एमएमआरडीए के अध्यक्ष थे उन 67, उन्होंने फ़ोन किया तो कोई रिस्पांस नहीं दिए। फिर बाद में काटे सर ने फ़ोन किया तो ओडेकर करके यहाँ के साइड में एमएमआरडी के इंजीनियर है, तो वो आए थे, उन्होंने देखे, सब बताया, देखे कंडीशन। तो कॉन्ट्रैक्टर को चिल्लाए, बोले तो ध्यान क्यों नहीं दिया थी। और हमारे जब बंदे जाते थे चाली वाले कि भाई देखो ये ऐसा ऐसा वाइब्रेशन और हमारी चाली के पूरा हिल रहा है, तो ये लोग है ना बोलते थे जाओ जाओ क्या हम हथौड़ी से तोड़ेंगे, ये वर्डिंग उनके रहते थे, और जाए तो पहले बाहर से ही भगा देते थे। ठेकेदारों को मतलब बिल्डिंग तोड़ने का ठेका नहीं, आप लोगों की मौत का ठेका दिया गया? हाँ, ये हमारी वो ठेकेदारों को वही हो गया, ताकि बिल्डिंग टूट जाए हमारी चाली, हम बगल में रहते। हाँ, तो चाली के भी हमारे जब फॉकलैंड लगाया तो फॉकलैंड की वजह से इतना वाइब्रेशन होता था कि हमारे घर के बर्तन हिलते थे, ऐसा लगता था हमारा कब घर गिर जाएगा। और बिल्डिंग की भी इतनी दरारें हो गई, इतना खतरनाक हो गया ये कंडीशन, ये कब भी बिल्डिंग गिर सकती है। तो इसलिए कुछ हमने कई जगह एमएमआरडी में लेटर दिए, लेकिन एमएमआरडी वाले है ना कुछ ध्यान नहीं दे रहे, खाली बस आएंगे। और तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा, तस्वीर देखिए सामने, ये जो पिलर है ये किस तरीके से दरार आ चुकी है। और साथ साथ में अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो इस घर में आप आगे देखिए, यहाँ की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मौजूद पिलर वगैरह है
ये देखिए किस तरीके से इसके ऊपर जो प्लास्टर किया था पूरी तरीके से गिर चुका है। सामने की अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरी तरह गिर चुका है। काफ़ी यहाँ पर इसका पॉकलेन का असर देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आपकी नज़र जहाँ जाएगी, यहाँ पर जितने बने हुए पिलर है ये सब ताज़ा क्रैक है। अभी जो पॉकलेन लगाया गया उसके बाद में इस बिल्डिंग में इस तरीके का क्रैक आया हुआ है। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को होने वाली तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ तौर पे तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए तस्वीर देखिए आप किस तरीके से ये पॉकलाइन लगाने से हुआ, नहीं तो कुछ भी साफ तौर पे देखिए क्रैक जो आपको यहाँ पर नजर आता रहेगा। देखिए साफ तौर पे आपको मैं जितने भी पिलर्स हैं पूरे सारे पिलर देखिए। एक मिनट आप थोड़ा सा अंदर होइए ना, एक मिनट। तो देखिए आप तस्वीर अगर मैं आपको देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं। एक प्लास्टिक घर में लगा दिया गया है, क्योंकि क्रैक की वजह से जो पानी है वो पानी नीचे आ रहा था। इसके लिए लोग रहने के लिए प्लास्टिक लगाए हुए हैं। फिलहाल तस्वीर देखिए आप साफ तौर पे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप बताइए? फटा हुआ है पूरा, हाँ दीवार पूरा फट जा रही है। दीवार फट जा रही है। देखिए इधर का तस्वीर देखिए आप किस तरीके। ये अभी ताज़ा कब हुआ है ये हम लोग जब रूम लिए तब से था। अच्छा ये पूरा फट रहा है मतलब पूरा फटा, उससे ही पॉकलाइन से ही फटा, बाकी कुछ तो नहीं था। ये साफ तौर पे अगर आप तस्वीर में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ नहीं, ये बिल्डिंग में कोई दरार नहीं थी ना, कुछ नहीं। तो देखिए आप ये देखो ना, पॉकलेन से पूरा फटा है। ये देखिए जिस तरीके से एक नहीं बाकी जितने घर आपको मैं दिखा रहा हूँ सब घर में इसी तरीके से लोग प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं हाल हो गए बिल्डिंग कि किस तरीके से जो लोग रह रहे हैं। बताइए इधर भी देखो, किधर है आपका घर बताइए? राजा के देखो पूरी दीवारें, यहाँ की दीवार आइए अंदर, यहाँ नीचे मेरा है, देखो ये एक मिनट के नीचे हमारा है। हाँ बताइए। देखिए सारी दीवारें कैसी होगी पॉपुलर से। देखिए इधर देखिए पूरा, वो देखो उधर फट गई है सब। अंदर किचन बाथरूम पे चैनल पूरा निकल गया पॉपुलर की वजह से। अच्छा आपका पास में है ना इधर? एकदम पास, सामने ही पड़ते हैं। अंदर लाइट ऑन कर बेटा, लाइट ऑन कर, किचन की लाइट। साफ तौर पर अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ कि देखिए पास में इधर ही पीछे जो पॉकलेन लगाकर किस तरीके से ये क्या कुछ काम किया जाता है। और उसके बाद में जो आसपास के रहने वाले रहवासियों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, नीचे वाला मेरा ये साफ तौर पे इस पूरे वीडियो में मैं आपको दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद में अब सवाल ये हो रहा है कि बिल्डिंग बनने से लेकर बिल्डिंग तोड़ने तक का जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी या इसी तरीके से छोड़ जाएगा? और जिसको ठेका दिया गया है क्या उसको इनकी मौत का ठेका दिया गया है? क्योंकि ऐसे सवाल ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी ये मौत के साए में यहाँ पर जूझ रहे हैं। फिलहाल तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो इसके नीचे घर मेरा है, मुझे यहाँ पर तमाम लोगों के घर हैं, उनके यही कहना है कि किस तरीके से ये पॉकलेन लगाने के बाद इनकी परेशानियां और दिक्कत काफी बढ़ चुकी है। मगर इस पूरे मामले को देखते हुए हमने एमएमआरडीए के लोकेश ऑफिसर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि फिलहाल टेम्पोररी काम रोक दिया गया है। अब एक मीटिंग ली जाएगी और एक जांच बैठाई जाएगी कि क्या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन वाकई में यूज किया गया था या नहीं किया गया था। मगर ऐसे में जब जांच एमएमआरडी के अधिकारी करेंगे तो उसमें क्या पाया जाएगा ये आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एमएमआरडी की जांच खुद एमएमआरडी के ऑफिसर करेंगे तो ये एक कहीं ना कहीं सवाल खुद ब खुद इस पे बना रहेगा। मगर ऐसे में अब जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और इनकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी अब ये देखना रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए आसपास के कोई नेता भी इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पे जो यहाँ के विधायक है मंगेश कुडालकर वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे उनका साफ तौर पे ये कहना रहता है जब वोटिंग के दौर रहता है तो आते हैं। और खास करके जो यहाँ पर एमपी बनी हुई है वर्षा गायकवाड़ वो तो यहाँ से मानो लापता ही हो चुकी है। क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ के लोग उनके भरोसे पर उन्हें वोट दिया गया था। यहाँ से वोट दिया गया था। आप लोग बराबर वोट दिए, सब दिए थे, जीतते गए, यही एरिया से जीत के आए, यही एरिया ये इलाके से पूरी तरीके से इन्हें वोट पड़ा था। मगर अभी वो क्यों नहीं आ रही कुछ पता नहीं, उनका कुछ यही नहीं, पता नहीं, पता नहीं, लापता है, क्या मालूम, लापता ही रखता।
जब हम लोग इतने परेशान में हैं, जब ये टाइम पे साथ नहीं देंगे तो कभी देंगे बताओ ना। जब तो विधायक के साथ में जो खासदार है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ वो भी यहाँ से लापता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी को कुछ पड़ी नहीं है। बस यहाँ पर लोगों के वोट चाहिए, यहाँ के लोगों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर कर रखा गया है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले पर जो डीसीपी सर है उन्होंने कुछ संज्ञान में लिया है, उनके कहने पर ये काम रुका है, जो समीर शेख है उनके कहने पर ये काम रुका है। फिलहाल अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले का हल किस तरीके से निकलता है। कैमरा पर्सन लारेब के जैन से मुंबई टीवी।